वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कर चुके हैं और यह 4th एंड लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। स्टूडेंट्स, मैं हर बार आपको बताता हूं कि हम जितने भी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। डैश डिवाइसेस कन्वर्ट अ स्केच और अ फिगर इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कौन से डिवाइसेस हैं जो कि स्केच को या फिगर को कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटाइजिंग डिवाइसेस। तो ये देखिए, जैसे यहां पे कोई चीज ड्रॉ की हुई है तो इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? डिजिटाइजर द्वारा, सो दैट कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वुड रिक्वायर द यूज ऑफ अ स्टाइलस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टाइलस क्या होता है। तो स्टाइलस एक छोटा सा पेन टाइप डिवाइस है जो कि यूज होता है टैबलेट्स में या मोबाइल फोन्स में टच स्क्रीन को चलाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राफिक्स टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट्स में हम स्टाइलस को यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक ग्राफिक टैबलेट है तो यहां पे ये हम स्टाइलस की हेल्प से काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा मोबाइल्स में भी छोटी छोटी पेन की तरह डिवाइसेस यूज होते हैं, उन्हें स्टाइलस बोला जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने इस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash records the movements of the user's pen over a piece of paper। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ALU of a computer normally contains a number of high speed elements called। तो कंप्यूटर का ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो कौन से हाई स्पीड एलिमेंट्स को कंटेन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो कि सीपीयू के बिल्कुल पास, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU भी उसी का ही पार्ट है, तो बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो रजिस्टर्स की स्पीड कैशे मेमोरी या रैम से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें हाई स्पीड एलिमेंट्स बोला जाता है। तो रजिस्टर्स हाई स्पीड एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं इसे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे कैशे मेमोरी के बारे में बताया हुआ है कि कैशे मेमोरी जो है वो यहां पे सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। लेकिन जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के पास होते हैं, मींस ALU भी सीपीयू का ही पार्ट है। तो यहां पे होते हैं रजिस्टर्स। तो जो चीज सीपीयू के बिल्कुल पास होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो रजिस्टर्स जो है इनकी स्पीड जो है वो हाई होती है एज कंपेरेटिव टू कैशे मेमोरी। सो रजिस्टर्स के बाद स्पीड होती है कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी से कम होती है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, तो उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सो आई थिंक अब आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टर्स जो हैं वो हाई स्पीड एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर टाइप्स मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स टेलीविजन।
तो वो कौन सी मॉनिटर की टाइप्स हैं जो कि बिल्कुल रिजेंबल करती हैं टीवी या टेलीविजन से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब। तो पहले आपने देखे होंगे कुछ इस तरह के मॉनिटर्स जो हैं वो यूज होते थे। आजकल एलईडी स्क्रीन्स आ गई हैं कंप्यूटर के साथ यूज करने के लिए। तो ये बिल्कुल लगता भी टीवी या टेलीविजन की तरह ही है। सो इसके बीच में जो ट्यूब होती थी वो क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। तो ये है कैथोड रे ट्यूब की शेप जो कि उस मॉनिटर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश प्रिंटर वर्क्स बाय स्प्रेइंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। तो वो कौन सा प्रिंटर है जो कि इंक के ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करने के बाद पेपर पे प्रिंट देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंकजेट प्रिंटर। तो ये इंक स्प्रे करता है इसलिए इसे इंकजेट बोल देते हैं। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। तो कुछ इस तरह का नजर आता है इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। दिस मॉनिटर हैज मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ 1024 इंटू 768। तो कौन से मॉनिटर की मैक्सिमम रेजोल्यूशन इतनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, XGA। अच्छा, अगर XGA से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फिर तो आप इसका आंसर ये मार्क कर दोगे, लेकिन अगर रेजोल्यूशन चेंज होती है तो उसका आंसर क्या होगा? तो इन सभी की रेजोल्यूशन हमें पता होनी चाहिए। सो इनके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूं। तो ये देखिए, अभी हमने पढ़ा XGA से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, कम रेजोल्यूशन से। सबसे पहले है VGA। तो इसकी रेजोल्यूशन 640 इंटू 480। उसके बाद है SVGA। सो इसकी रेजोल्यूशन 800 इंटू 600। उसके बाद XGA मैं बता चुका हूं। उसके बाद है SXGA। तो इसकी रेजोल्यूशन 1280 इंटू 1024। और लास्ट में होता है UXGA। तो इसकी रेजोल्यूशन होती है 1600 इंटू 1200। तो ये सारी रेजोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इसे आराम से रीड करोगे तो आपको याद रहेंगी ये सारी चीजें। सो अब आपके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने बता दिए। तो अब ये चारों के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट द लार्जेस्ट प्रिंट आउट्स? तो कौन सा डिवाइस है जो कि लार्जेस्ट या बिगेस्ट प्रिंट आउट्स निकालने के लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लॉटर। तो ये है प्लॉटर्स। तो हाई क्वालिटी इमेजेस या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को निकालने के लिए हम प्लॉटर्स का यूज करते हैं। जो प्रिंटर्स होते हैं वो छोटे प्रिंट्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन प्लॉटर्स जो हैं वो बड़े साइज के प्रिंट्स को निकालने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ स्टैंडर्ड माउस यू कैन क्विकली असेस शॉर्टकट मेन्यू बाय प्रेसिंग द। तो अगर आप शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना चाहते हो माउस की हेल्प से तो कौन से बटन को आप प्रेस करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट माउस बटन। तो ये देखिए, ये है आपके सामने माउस, ये होता है लेफ्ट माउस बटन, ये होता है राइट माउस बटन, और इसे स्क्रॉलिंग व्हील बोला जाता है। तो ये साइड बटन, ये कई माउसेस में होता है लेकिन सभी माउसेस में अवेलेबल नहीं होता। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे तो कुछ इस तरह का मेन्यू जो है वो आता है, तो इसे क्या बोला जाता है? शॉर्टकट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स रिक्वायर्स स्पेशल पेपर? तो कौन सा प्रिंटर है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ पेपर को यूज करता है प्रिंट्स के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थर्मल प्रिंटर। तो ये देखिए, कुछ इस तरह का पेपर होता है जो कि थर्मल प्रिंटर यूज करता है। तो आपने देखा होगा मॉल्स में जहां पे आपको बिल्स वगैरह जनरेट होके मिलते हैं तो इस तरह के मिलते हैं। तो ये कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, जो कि इस तरह के पेपर को यूज करता है। तो ये है
इस पेपर के रोल्स जो कि प्रिंटिंग मशीन्स में ही डाले जाते हैं। तो इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। मेमोरीज इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस। तो कौन सी मेमोरी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लोकेशन पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे आपने कोई सॉन्ग प्ले करना है, मान लीजिए आपने 68 नंबर वाला सॉन्ग प्ले करना है, तो उतना ही टाइम आपको इस मेमोरी पे पहुंचने के लिए लगेगा। और मान लीजिए आपने 1020 नंबर वाला सॉन्ग प्ले करना है, तो उतना ही टाइम आपको यहां पे इस सॉन्ग पे पहुंचने के लिए लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? आपने जनरली सुना है रैम मेमोरी। तो कुछ इस तरह की नजर आती है रैम, जो कि कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में लगती है। रैम एंड रोम से बहुत ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है। एक क्वेश्चन आता है कि रैम जो है वो कौन सी मेमोरी है? तो रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अच्छा, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में डिफरेंस क्या होता है? तो जो वॉलेटाइल मेमोरी है, ये लाइट चले जाने के बाद इसमें से जितना भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है, लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डाटा परमानेंटली रहता है। इसीलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है और रोम को परमानेंट मेमोरी बोला जाता है। रैम जो है वो फास्ट है और रोम जो है वो स्लोअर है। तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए रैम से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टूडेंट सक्सेस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।